हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं लाई हूँ आपके लिए एक न्यू वीडियो जो कंटिन्यूएशन है मेरे लास्ट वीडियो का। और हम यहाँ स्टार्ट करेंगे हाई रिस्क मदर या हाई रिस्क केसेस से। मतलब हम यहाँ पे देखेंगे कि कौन सी ऐसी मदर होती हैं जो प्रेगनेंसी के टाइम पे या जिनका प्रेग्नेंट होना एक रिस्क हो सकता है या जिसमें हमें स्पेशल केयर प्रोवाइड करना रहता है। एक सिंपल सी चीज़, जब हम एंटीनेटल केयर दे रहे हैं, एंटीनेटल केयर मतलब ऐसी केयर जो हम नेटल पूरे थ्रू आउट प्रेगनेंसी देते हैं अप टू डिलीवरी, ठीक है। तो इसमें हमें मेन फोकस होता है कि हम हाई रिस्क मदर्स, अभी कंडीशंस हम डिस्कस करेंगे कौन कौन से होते हैं। हाई रिस्क मदर जो है या ऐसी मदर जिनको कोई भी खतरा हो सकता है या प्रीवियसली पहले उनका कोई रिस्क रहा हो, पहले कोई ऐसी दिक्कत रही हो जिसकी वजह से जो प्रेग्नेंट मदर है उसको दिक्कत हो सकती है अभी प्रेगनेंसी में, तो वो चीज़ हम डिटेक्ट करेंगे। मतलब मेन एम एक तरीके से कह सकते हैं एंटीनेटल केयर का होता है कि कोई भी हाई रिस्क या जो हाई रिस्क मदर है उनको आइडेंटिफाई करना और फिर उनको एग्जैक्ट जो केयर या ट्रीटमेंट उनको चाहिए रिस्क से बचाने के लिए या बाद में कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो वो केयर देना है। ठीक, तो वन बाय वन करके हम डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या मेन हाई रिस्क केसेस हो सकते हैं। चलिए वन बाय वन देखते हैं क्या क्या हो सकते हैं रिस्क केसेस। फर्स्ट है आपका एल्डरली मदर। एल्डरली मतलब एक ऐसी मदर जिसकी एज 30 ईयर के ऊपर हो, 30 ईयर हो या फिर अबव हो। ठीक, तो ऐसी मदर जो 30 या 30 साल के बाद माँ बनने जा रही है उस पर रिस्क हो सकता है। ठीक, फिर है माल प्रेजेंटेशन। माल प्रेजेंटेशन मतलब मान लीजिए एक मदर है, एक वुमेन है जो प्रेग्नेंट है, हमने अल्ट्रासाउंड या यूएसजी किया, उसमें पता चला कि बच्चे का लाई मतलब बच्चे की जो पोजीशन है मदर के पेट के अंदर वो क्या है, या तो ट्रांसवर्स है, मतलब बच्चा नॉर्मली ऐसे होता है ना सीधा, ऐसे ना होके वो ऐसे लेटा हुआ है, या तो उसकी ब्रीज प्रेजेंटेशन। ब्रीज प्रेजेंटेशन होता है जैसे अगर हम नॉर्मल की बात करें तो बेबी का सर नीचे रहता है, ऊपर पैर रहता है, तो ब्रीच पोजीशन में क्या होगा, वो नॉर्मल से डिफरेंट, उसमें पैर नीचे रहेगा और सर ऊपर रहेगा। तो अगर मदर में ऐसी कंडीशन या माल प्रेजेंटेशन का केस है तो वो रिस्क पे हो सकती है। फिर है एंटीपार्टम हैमरेज या थ्रिएटेड एबॉर्शन। ऐसी मदर जिसका ये आपके डिलीवरी के टाइम पे या फिर कह सकते हैं प्रेगनेंसी के टाइम पे हैमरेज हो रहा है, ब्लीडिंग हो रही है। ठीक, या तो पहले ऐसे केसेस हो चुके हों या इस टाइम हो रही है या एबॉर्शन के केसेस हो चुके हों या अभी दिख रहा हो, तो वो भी रिस्क पे रहती है। नेक्स्ट है प्रोलॉन्ग डिलीवरी। प्रोलॉन्ग डिलीवरी होता है आपका जैसे कि जो नॉर्मली एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी ईडीडी है उससे ज़्यादा हो गया, मतलब उससे 14 डेज ज़्यादा चला गया, मतलब डिलीवरी मान लीजिए होना था 28 को तो वो 14 दिन और आगे चला गया, तो ये प्रोलॉन्ग प्रेगनेंसी हो गया। ठीक, तो वो भी मदर हाई रिस्क पे हो सकती है। फिर है हिस्ट्री ऑफ प्रीवियस सिजेरियन डिलीवरी। अगर ऐसी मदर जिसका पहले क्या हो चुका है, ऑपरेशन हो चुका है या सिजेरियन सेक्शन हो चुका है, तो वो भी रिस्क पे रहती है। फिर है प्रेगनेंसी एसोसिएटेड विद डिजीज एज कार्डियक, किडनी डिजीज, डायबिटीज मेलाइटस और टीबी। मान लीजिए कोई मदर है जिसको अपनी प्रेगनेंसी से पहले डायबिटीज मेलाइटिस है या प्रेगनेंसी के टाइम में डायबिटीज मेलाइटिस हो गया, जैसे थर्ड टाइप होता है ना जेस्टेशनल डायबिटीज, तो वो हो गया, या उसको कोई कार्डियक बीमारी है, कार्डियक मतलब हार्ट से रिलेटेड, बीपी हाइपरटेंशन वगैरह की प्रॉब्लम है, या कोई किडनी डिजीज है जैसे ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस या कोई किडनी इन्फेक्शन हुआ, ठीक, या किडनी फेलियर ही है तो, या फिर टीबी ट्यूबरकुलोसिस है, तो ऐसी मतलब जिनको कोई भी पैथोलॉजिकल डिजीज है वो रिस्क पे होती है। ठीक, या बाद में चल के उन पे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। नेक्स्ट है एनीमिया, ट्विंस और हाइड्रोअमीनियास। एनीमिया, अगर मदर एनीमिक है मतलब उसका हीमोग्लोबिन लेवल कम है, ट्विंस प्रेगनेंसी है तो भी रिस्क पे हो सकता है। ठीक, हाइड्रोअमीनियाज है, हाइड्रोअमीनियाज मतलब उनका एमनियोटिक फ्लूइड जो बेबी जहाँ पे वॉम्ब में है वहाँ पे एमनियोटिक फ्लूइड कम है, पॉलीहाइड्रोअमीनियाज है, या फिर ओलिगोहाइड्रोअमीनियाज है मतलब फ्लूइड बहुत ज़्यादा है या बहुत कम है, तो भी मदर रिस्क केस में आएगी। प्री एक्लेम्सिया या एक्लेम्सिया। प्री एक्लेम्सिया आपकी होती है एक्लेम्सिया से पहले, मतलब एक्लेम्सिया कंडीशन में क्या बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ गया, झटके आने लगते मदर को,
प्री एक्लेम्सिया उससे पहले कुछ कॉम्प्लिकेशंस आपको दिखते रहते हैं। तो अगर मदर में ऐसी शी इज आल्सो ऑन रिस्क। फिर शॉर्ट स्टेचर्ड। शॉर्ट स्टेचर्ड मतलब होता है कुछ लोग होते हैं छोटे होंगे मोटे रहेंगे, तो जिसकी वजह से क्या होगा कि जो पेल्विक का साइज है वो नॉर्मल, जो गायनोकॉइड पेल्विस होती है, नॉर्मल पेल्विस जिससे आप नॉर्मली अच्छे से डिलीवरी करवा सकते हैं फीमेल में, अगर वो शॉर्ट स्टेचर्ड है तो हो सकता है उनका नॉर्मल से अलग पेल्विस हो। ठीक। या फिर जैसे मान लीजिए शॉर्ट स्टेटेड में आ गई आपकी ऐसी मदर जिनकी हाइट 140 सेंटीमीटर से कम हो। ठीक है, तो वो उनमें क्या होगा कि नॉर्मल डिलीवरी या वो भी रिस्क पे आ सकती है। फिर एल्डरली ग्रांड मल्टीपेरेस। एल्डरली ग्रांड मल्टीपेरेस समझते हैं। एल्डरली मतलब आपका हमने पहले डिस्कस किया था ना, 30 ईयर से ज्यादा, ऐसी मदर जो 30 साल के ऊपर है। और ग्रैंड मल्टीपेरेस मतलब क्या है, उसके 2 से भी ज्यादा बच्चे। मल्टीपेरेस में 1 से ज्यादा हो गया, ग्रैंड में 2 से ज्यादा मल्टीपेरेस। मान लीजिए उसके जो पहले बच्चे थे, पहला दूसरा तीसरा, वो 30 से पहले हो गया या 30 के बाद हो गया, और फिर 30 के बाद भी वो प्रेगनेंसी करवा रही है तो भी रिस्क पे हो सकती है। लास्ट है आपका प्रीवियस स्टिल बर्थ, आईयूडी, इंट्रायूट्राइन डिजीज, मैनुअल रिमूवल ऑफ प्लेसेंटा। अगर एक ऐसी मदर है या वुमेन है जो प्रेग्नेंट हुई है, पहले उसके कोई भी केसेस, स्टिल बर्थ मतलब उसका बेबी हुआ, मरा हुआ बेबी पैदा हुआ, या ऐसा बेबी जिसका डिलीवरी टाइम मतलब वो डेथ हुई थी उसकी पहले से, इंट्रायूट्राइन डिजीज रहा हो कोई, मैनुअल रिमूवल ऑफ प्लेसेंटा, प्लेसेंटा को मैनुअली रिमूव करना पड़ा पहले केसेस में, ये सब रहा हो, अबॉर्शन हो, सीज़ेरियन सेक्शन हो, ये सब अगर कोई भी प्रीवियस हिस्ट्री लेना बहुत ज़रूरी है ना, अगर ऐसी कोई भी प्रीवियस कॉम्प्लिकेशन या पहले कुछ ऐसा रहा हो मदर में तो वो आपके हाई रिस्क मदर में आएगी। जब हम फर्स्ट टाइम चेकअप के लिए जाते हैं, एंटीनेटल विजिट हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि सबसे पहले ये ध्यान रखना है, जब ये क्लियर हो गया कि प्रेगनेंसी है तो सबसे पहले हमें जाके इंस्टीट्यूशन में या जहाँ डॉक्टर हैं उनसे एडवाइस लेना है और रजिस्टर करवाना है। ठीक, तो उस टाइम ही जब आप फर्स्ट विजिट पे जाते हो तो मोस्ट ऑफ आपके जो प्रीवियस हिस्ट्री कलेक्शन किया जाता है उसमें पता चल जाता है कि आपको पहले ऐसे केसेस हो चुके हैं। ओके, तो ये देख लिया हमने क्या क्या रिस्क फैक्टर्स क्या कर सकते हैं, हाई रिस्क मदर या हाई रिस्क केसेस क्या हो सकते हैं। ओके, अब डिस्कस करते हैं एंटीनेटल डायग्नोस्टिक टेस्ट। मतलब एंटीनेटल का जो पीरियड होता है उसमें कौन कौन से मेनली डायग्नोस्टिक टेस्ट किए जाते हैं। फर्स्ट है यूएसजी अल्ट्रासोनोग्राफी, सेकंड है अमाइनोसिंथेसिस, थर्ड इज क्रोनिक वायरलेस सैम्पलिंग, फोर्थ इज कॉर्डोसिंथेसिस, फिफ्थ इज किक टेस्ट, सिक्स्थ इज मैटरनल सीरम अल्फा फीटोप्रोटीन। नेक्स्ट है ग्लूकोज चैलेंज टेस्ट, फिर है नॉन स्ट्रेस टेस्ट, फिर है कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट, फिर ट्रिपल मार्कर टेस्ट या इसको कहते हैं ट्रिपल टेस्ट। ठीक, ये सब डायग्नोस्टिक टेस्ट किए जाते हैं एंटीनेटल पीरियड में। अगर आप चाहेंगे तो मैं, अगर आपको इसकी एक्सप्लेनेशन चाहिए होगा तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं इसकी अलग से एक वीडियो बना दूंगी जिसमें हम 1 बाय 1 पूरा डिस्कस कर लेंगे क्या कैसे कब किया जाता है। ठीक, तो यहाँ पे हमें और भी चीज़ें डिस्कस करनी है, इसलिए यहाँ पे हमने नेम देख लिया। ठीक, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हिस्ट्री टेकिंग। मतलब मान लीजिए जब एंटीनेटल विजिट पे मदर आ रही है तो हम उनका कोशिश ये करेंगे कि अगर वो फर्स्ट विजिट में ही आई हैं पूरा हम उनका हिस्ट्री लेंगे जिससे हमें कोई भी हाई रिस्क केसेस हो या कोई कॉम्प्लिकेशन हो उससे हम बचा सकें, उनको भी उनके बेबी को भी। तो एक फॉर्मेट हम मैंने सिंपल वे में लिख लिया है, चलिए देखते हैं। नेम, वाइटल स्टैटिक्स में जो पेशेंट या जो मदर उसका नेम, फिर डेट ऑफ फर्स्ट एग्जामिनेशन, अगर उनका पहले एग्जामिनेशन हो चुका है तो लिखेंगे एड्रेस, एज, ग्रेविटा या पैरिटी। ग्रेविटा मतलब आपकी कितनी कौन सा प्रेगनेंसी, पैरिटी में कितनी डिलीवरी हो चुकी है ये लिखेंगे। ड्यूरेशन ऑफ मैरिज, मैरिज को कितने साल हो गए ये देखेंगे। रिलीजन, हिंदू मुस्लिम जो भी। ऑक्यूपेशन मतलब वो क्या करती है, क्या काम करती है वो चीज़ मेंशन करना है। फिर ऑक्यूपेशन ऑफ द हस्बैंड, अगर उनका हस्बैंड जो है वो क्या काम करता है। पीरियड ऑफ जेस्टेशन मतलब कौन सा उनका प्रेगनेंसी का कौन सा महीना या कौन सा हफ्ता चल रहा है वो लिखेंगे। कंप्लेन, कंप्लेन अगर उन्हें कोई दिक्कत हो रही है, अगर मान लीजिए कोई दिक्कत नहीं भी है तो आप एक एक करके जो चीज़ें हो सकती हैं वो आप उनसे इंक्वायरी कर लेंगे। हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस, आपको पूछना है कि इस टाइम पे उनको कोई भी दूसरी जैसे बीमारी, जिसमें हमने डिस्कस किया था ना हाई रिस्क में, कोई कार्डियक, किडनी या ट्यूबरकुलोसिस कोई बीमारी हो वो पूछेंगे। हिस्ट्री लेंगे, हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट प्रेगनेंसी, जो प्रेगनेंसी है उसके बारे में अच्छे से पूछना है क्या क्या चेंजेस या क्या दिक्कत उनको सब हो रही है।
ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री में आप पूरा डिस्कस करेंगे, एक उसका टेबल फॉर्म में आता है, ठीक है। तो आप उसमें देख लेंगे कि कितने बच्चे हो चुके हैं, उनको कैसी डिलीवरी हुई, अगर उनका दूसरा तीसरा बच्चा है तो पहला जो दूसरा बच्चा था वो किस तरह हुआ, ऑपरेशन तो नहीं हुआ, नॉर्मल डिलीवरी, वो सब हम ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री में पूरा डिस्कस कर लेंगे या उनसे पूछ लेंगे। फिर है मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री, मेंसेस उनके कब हुए, मतलब LMP लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड, ये मेंसेस कैसे आते हैं, रेगुलर है, इरेगुलर है। पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, पास्ट मेडिकल हिस्ट्री है कि पहले उनको कोई बीमारी तो नहीं थी, ठीक, कोई भी बीमारी। फिर पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री, कोई सर्जरी वगैरह ना हुई हो, जैसे ओवरी का ये फिब्रॉइड केस हुआ या ओवरियन सिस्ट की कंडीशन, कोई भी सर्जरी हो तो वो हम पूछ लेंगे, ठीक। फैमिली हिस्ट्री ले लेना हमें, फैमिली का बैकग्राउंड, एनवायरमेंट कैसे। पर्सनल हिस्ट्री में पूरा हम लेंगे कि क्या कोई बैड हैबिट, जैसे टोबैको च्यूइंग हुआ, तम्बाकू वगैरह तो नहीं खाती, बियर तो नहीं पीती, अगर नॉर्मली हम इधर अपने कल्चर में बैठ कर, तो ये चीज़ें थोड़ी अनकॉमन है। अगर हम फॉरेन कंट्रीज में जाएंगे तो ये टोबैको च्यूइंग और इन सब की वजह से बच्चों में क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज काफ़ी देखी जाती है, ठीक। तो हिस्ट्री टेकिंग में आप चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये एक सिंपल फॉर्मेट है जिसमें आप हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे, एक ऐसी मदर जो एंटीनेटल चेकअप पे आई, ठीक। आई होप ले लिया होगा आपने। फिर अब डिस्कस करते हैं एंटीनेटल एडवाइस। एंटीनेटल एडवाइस मतलब एक मदर है जो एंटीनेटल चेकअप के लिए या विजिट के लिए आई है, तो हम कुछ एडवाइस उनको देंगे, ठीक। फर्स्ट है रेस्ट एंड स्लीप। रेस्ट एंड स्लीप से रिलेटेड अगर एक मदर जो प्रेग्नेंट है उसको पहले बताना है कि वो कोई स्ट्रेनियस या हार्ड वर्क या हैवी वेटिंग, हैवी लिफ्टिंग वाली एक्टिविटीज ना करे, ठीक। और कम से कम वो कितना 10 आवर्स स्लीपिंग करे, मतलब 10 घंटे सोए, लगभग 8 घंटे रात में और 2 घंटे दिन में भी, ठीक। एक प्रेगनेंसी एक ऐसी कंडीशन है जिसमें बहुत ढेर सारे हार्मोन और फिजियोलॉजिकल या फिजिकल चेंज होते हैं, साथ साथ मेंटल चेंज भी होते हैं मदर में। तो रेस्ट और स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है, उन सबको एक रेस्ट या जो चीज़ें हो रही हैं उनको अच्छे से प्रोसीड करने के लिए, ओके। फिर है बॉवेल। एक मदर जब जैसे कि प्रेग्नेंट हुई तो जैसे जैसे उसके जेस्टेशनल पीरियड बढ़ रहा है, मतलब उसके बेबी का या फीटस का साइज बढ़ रहा है, वैसे ही वो क्या प्रेशर डाल रहा है, जिसकी वजह से ये आपके बॉवेल या इंटेस्टाइन इससे प्रेशर डाला जा रहा है, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन की कंडीशन बहुत कॉमन रहती है प्रेगनेंसी में। मदर कंप्लेन करती है कि सही से वो स्टूल पास आउट नहीं कर पा रही है, तो उसको दूर करने के लिए क्या उनको एडवाइस करना है कि वो मिल्क पिए, वेजिटेबल्स खाएं और हाई फाइबर रिच डाइट खाएं, ठीक, जिससे कॉन्स्टिपेशन को दूर करें। अगर इन सब से भी मदर को फायदा नहीं हो रहा है या आराम नहीं हो रहा है तो वो क्या कर सकती है, लास्ट सोने से पहले स्टूल सॉफ्टनर बेड टाइम पे लेके या फिर खा के लेके सो सकती है। फिर है बाथिंग। बाथिंग इज नेसेसरी, कोई भी मदर हो बेबी हो सबके लिए एक प्रॉपर पर्सनल हाइजीन मेंटेन करना जरूरी है, तो बाथिंग वो डेली करेगी, इसमें कोई ये नहीं है कि नहीं अब बात भी नहीं करना है, फुल बेड रेस्ट भी करी है तो उसमें भी हम ये नहीं कह सकते कि नहाना ही नहीं, वो नहाएगी, मतलब बाथिंग कर सकती है, पर एक चीज़ का ध्यान रखना है कि बाथरूम में स्लिप या इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान में रख के करेंगे। फिर है क्लोथिंग, शूज एंड बेल्ट्स। जैसे क्लोथिंग उनकी लूज रहेगी और कंफर्टेबल, जैसे गारमेंट्स वगैरह कंफर्टेबल पहनेंगे, और शूज उनके हाई हील वाले नहीं होना है, नॉर्मल शूज पहनेंगी जिससे कि आप गिरना हुआ या ऐसी चीज़ों को प्रिवेंट कर सकें। बेल्ट टाइटली उनको अवॉइड करना है, ठीक है। फिर केयर ऑफ ब्रेस्ट है, जो ब्रेस्ट इंगॉर्जमेंट कॉमन है प्रेगनेंसी के टाइम पे, तो उसको रिलीव करने के लिए क्या होगा कि हॉट कंप्रेस ले सकते हैं या फिर वेल फिटिंग ब्रश पहन सकते हैं, ठीक। फिर है डेंटल केयर, डेंटल हाइजीन रखना है, अगर कोई ऐसे कॉम्प्लिकेशन है तो आपको डेंटिस्ट से कंसल्ट करना है। फिर है क्वाइटस। क्वाइटस मेनली रेस्ट्रिक्ट नहीं होता ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, बट अगर उसमें आपका ऑक्सीटोसिन या प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज हो गया तो जिसकी वजह से यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन प्रीवियसली हो सकता है, तो अगर एडवाइस दे तो सेफ थोड़ा सा अवॉइड करेंगे क्वाइटस। फिर है ट्रेवल। ट्रेवल में अगर जब तक फर्स्ट ट्राइमेस्टर मतलब स्टार्टिंग के 6 वीक या 3 मंथ तक आपको ध्यान रखना है कि जर्किंग मतलब ऐसे व्हीकल में नहीं ट्रेवल करना है जिसमें काफ़ी आपको क्या हो रहा है, धक्के लग रहे हैं या बहुत ज़्यादा मूवमेंट हो रहा है, ठीक। बस में आप ट्रेवल कर सकते हैं, और बस से अच्छा रेल रूट या रेलवे या ट्रेन से ट्रेवल करना प्रेफर किया जाता है। अगर आप एयरक्राफ्ट की बात करें तो 36 वीक तक सेफ माना जाता है, एयरक्राफ्ट में ट्रेवल कर सकते हैं। फिर स्मोकिंग एंड अल्कोहल। स्मोकिंग एंड अल्कोहल सिर्फ प्रेगनेंसी में ही नहीं, नॉर्मल में भी बहुत इंजीरियस फॉर हेल्थ होता है, तो इसको अवॉइड करेंगे। अगर कुछ मदर्स, जैसे मैंने पहले भी बताया कि फॉरेन मदर्स जो होती हैं उनमें ये केसेस ज़्यादा पाए जाते हैं,
तो इससे क्या है, कंजेनाइटल या क्रोमोसोमल बीमारियां बच्चों में हो सकती है। तो अगर हम स्मोकिंग अल्कोहल अवॉइड करेंगे तो इट इज़ बेटर फॉर मदर एंड चाइल्ड बोथ। ओके, फिर है इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेगनेंसी के टाइम पे अगर एक मदर प्रेग्नेंट हुई है तो उसे टिटनेस या आजकल टीडी लगता है, ठीक, वो टीडी लगवाएगी अपनी। जब उसे ये पता चल गया कि प्रेगनेंसी है, सबसे पहले जाके वो जब जाएगी विजिट पे टीडी का इम्यूनाइजेशन करवाएंगी, जो यहाँ पे लगा था लेफ्ट में, ठीक, इंट्रामस्कुलर। और 2 डोज लगती है इसकी, पहले एक लगवाएंगी फिर उसके 1 महीने बाद दूसरी लगवाएंगी। एक चीज़ ध्यान रखना है, अगर वो मदर का दूसरा बच्चा है और 2.5 साल के अंदर उनका दूसरा बेबी आ गया है तो वो सिर्फ 1 डोज करेगी। कहीं कहीं पे ये चीज़ें लिखी रहती कि अगर 5 ईयर तक है तो भी 1 लगवाती। ओके, तो इम्यूनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक बार जब बेबी हो गया तो उसका टोटल जो रूटीन इम्यूनाइजेशन है वो चीज़ें करवानी, ठीक। ये यहाँ डिस्कस किया हमने एंटीनेटल एडवाइस, ठीक, शॉर्ट में डिस्कस किया कि क्या क्या एडवाइस हम मदर को देंगे। अब देखते हैं कुछ वार्निंग साइंस होते हैं, मतलब कुछ चीज़ें हैं अगर मदर को हमें पहले ही बताना है कि अगर आपको ये सब चीज़ें वार्निंग साइंस दिख रही हैं तो क्विकली जितना जल्दी हो सके आपको डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है। देखते हैं वार्निंग साइंस क्या है। कि वार्निंग साइंस आपको मदर को बता देना है कि अगर आपको इन सब में से कोई भी कंडीशन या कोई भी चीज़ अनयूजुअल दिख रही है तो तुरंत आके आपको इन्फॉर्म करना है। फर्स्ट है स्वेलिंग ऑफ फीट। अगर पाँव में स्वेलिंग या सूजन आ गई है, ठीक, मदर को लग रहा है, नॉर्मली क्या होता है कि थोड़ी सी स्वेलिंग हो जाती है क्योंकि प्रेशर जो आपकी ये लेग्स की वो ब्लड वेसल्स होती हैं उन पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है तो उसकी वजह से भी स्वेलिंग नॉर्मल होगी। पर अगर ये एबनॉर्मल है, ठीक, या बहुत ज़्यादा लग रही है, मदर को लग रहा है पूरे टाइम तक है, तो वो आके आपको इन्फॉर्म करें। ब्लरिंग ऑफ विजन, क्या धुंधला दिख रहा है मदर को तो वो भी इन्फॉर्म करें। ब्लीडिंग डिस्चार्ज पर वजाइना, अगर उनके वजाइना से कोई डिस्चार्ज या कोई ब्लीडिंग हो रहा है प्रेगनेंसी के टाइम पे तो वो भी तुरंत आके इन्फॉर्म करेंगी। फिट्स मतलब झटके आ रहे हैं, ये सब जो चीज़ें हैं जैसे हेडेक हुआ, सर दर्द हो रहा है और अदर अनयूजुअल सिम्टम या कुछ ऐसी चीज़ है जो अनयूजुअल है, मतलब मदर को लग रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है। एक्चुअली क्या होता है कि जब एक मदर फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट होती है तो वो, चलिए ठीक है, हमें गूगल हुआ, अलग अलग डॉक्टर्स हुए, हमको नॉलेज मिल जाती है, पर कुछ चेंजेस होते हैं, सबकी बॉडी अलग अलग है, तो कुछ चेंजेस होते हैं जो मदर खुद नहीं जान पाती कि क्यों हो रहा है। कुछ लोग क्या रहेंगे, जैसे हम गांव की बात करें तो गांव वाली जो मदर्स होती हैं वो चले ठीक है इम्यूनाइजेशन करवा लिया, विजिट जब उनका चौथा महीना तीसरा महीना चला है तो वो फर्स्ट विजिट पे जाती है। पहली बात, इम्यूनाइजेशन भी इतना कहेगी आशा तो वो करवा लेंगे। फिर क्या होगा कि कोई कॉम्प्लिकेशन हो रहा है तो अपनी सासू माँ से बता रही है, किसी से बता रही है, तो गृह गृहस्थी के अलावा उनके पास, मदर के पास टाइम नहीं है कि वो जा सके और खुद इतनी डेवलप नहीं है कि खुद चली जाए। तो इस सब चीज़ों को क्या है कि जब जब भी वो आए उनको लग रही है कुछ अनयूजुअल है तो वो बताएं, ठीक है। तो ये वार्निंग साइंस हो सकती है। अगर हम वार्निंग साइंस को प्रॉपरली या प्रॉपर टाइम पे ट्रीट कर दें तो हो सकता है जो आने वाली कॉम्प्लिकेशन या दिक्कत मदर को होने वाली है उससे बचा जा सके, ठीक। तो जब आप एक प्रेग्नेंट वुमेन को डील करते हैं तो ये, या चाहे प्राइमरी ग्रेविडा हो, फर्स्ट प्रेगनेंसी हो, या चलिए ठीक है आप उसके दूसरे प्रेगनेंसी में मिले आप उनसे, तो आपको एक प्रॉपर काउंसलिंग देनी है, सब चीज़ें बहुत अच्छे से बतानी है जिससे मदर भी क्या सेटिस्फाइड रहे, उनको भी सब समझ में आ गया तो वो आएंगे प्रॉपरली अपने जैसे। और साथ में जैसे सासू माँ लोग जो रहती हैं बहुत काफ़ी अच्छा रोल करती हैं, मैंने भी देखा है कम्युनिटी एरिया में कि वो आती हैं साथ में अपने बहू को या मान लीजिए हस्बैंड है, तो आपको प्रॉपर काउंसलिंग देनी है। या कोई टॉपिक है जिससे आप चाहते हैं कि हाँ वीडियो चाहिए तो आप वो भी लिख सकते हैं। तो अगर अच्छी लगी हो वीडियो, आपने एंड तक आप देख रहे हैं वीडियो, तो थैंक यू और लाइक करें। अगर आपके घर में कोई ऐसा है तो उसे शेयर करें, हो सकता है कुछ हेल्प हो जाए उसकी। सो थैंक यू।